भागलपुर में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आज सदर एसडीओ धनंजय कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण पर भी चर्चा की गई। सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित सभागार में हुई बैठक के दौरान एसडीएम धनंजय कुमार ने समिति के सदस्यों से शांतिपूर्ण जुलूस निकालने की अपील की। मौके पर सदर एसडीओ ने सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और थाना अध्यक्ष से ताजिया जुलूस निकाले जाने वाले जगहों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुहर्रम को लेकर प्रशासन सजग है, किसी भी समस्या पर प्रशासन को सूचित करें। बताया गया कि जुलूस निकालने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, साथ ही प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए ताजिया तय मार्ग से ही ले जाना होगा। एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि अखाड़ा जुलूस में डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने जिला और पुलिस प्रशासन से परबत्ती इलाके में अखाड़ा जुलूस गुजरने के दौरान विशेष ध्यान देने की बात कही, जबकि सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने अधिकारियों से मुहर्रम के अवसर पर ड्यूटी में तैनात किए गए मजिस्ट्रेट की सूची और नंबर उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि पुलिस प्रशासन असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रख रही है। सभी एसएचओ को अपने अपने क्षेत्र से निकलने वाले अखाड़ा पर नजर रखने को कहा गया है। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से भी क्षेत्र में निगरानी रखने की बात कही। इधर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों ने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात कर अखाड़ा जुलूस के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। शिष्टमंडल में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक डॉक्टर फारूक अली, कार्यकारी संयोजक शहाबुद्दीन उर्फ बर्दी खान, संरक्षक हाजी मजहर अख्तर शकील, सह संयोजक महबूब आलम और मीडिया प्रभारी मोहम्मद तकी अहमद जावेद मौजूद थे। भागलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी तब हैरान रह गए जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल पहुंचते ही उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, इसी सांप ने मेरी पत्नी को काटा है, प्लीज बचा लीजिए। वहीं डॉक्टर ने पहले तो सांप को दूर रखने को कहा और फिर महिला का इलाज करना शुरू किया। मामला भागलपुर जिले के सबौर स्थित झुरखुरिया गांव का है, जहां 29 साल की महिला निशा अपने घर की साफ सफाई कर रही थी। इसी बीच सांप ने उसे काट लिया। सांप काटने के बाद निशा ने घर के लोगों को आवाज दी। इसके बाद परिवार के सदस्य जब कमरे में पहुंचे तो निशा ने बताया कि सांप कमरे में ही मौजूद है। वहीं निशा के पति राहुल ने जब कमरे में रखे भगवान की तस्वीर को खिसकाया तो सांप पीछे छुपा हुआ मिला। इसके बाद राहुल ने सांप को डंडे से उठाकर एक बाल्टी में रख दिया और पत्नी को अपनी बाइक पर बैठाकर एवं बाइक के हैंडल में बाल्टी लटकाकर सीधा जेएलएनएमसीएच पहुंच गया। मायागंज अस्पताल में राहुल ने डॉक्टर को बताया कि इसी सांप ने उसकी पत्नी को काटा है। वहीं डॉक्टरों ने निशा का इलाज किया। डॉक्टरों ने बताया कि निशा की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। हालांकि सांप को उसके पति ने अपने कब्जे में ही रखा है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सनौली पंचायत के बरडीहा गांव में आग लगने से 5 घर जल गए। वहीं ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना की जानकारी मिलने पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार, सनौली पंचायत के मुखिया मोहम्मद मरबूब समेत कई लोग घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। और इसमें देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं बचा सर, सब जल गया। और इसमें कब आग लगा था? यही करीब 8:30 बजे था। 8 बजे आग लगा। कौन चीज़ से आग लगा? खाना बना रहा था सर। और किससे लगा हम भी नहीं थे घर में। हम जब चिचियोने लगा, गरजने लगा तो हम भी आए तो जिसमें आग लगा हुआ है हम भी गरजे।
सब आदमी दौड़ा मगर कुछ भी नहीं बचा सका सर। देखिए आप तो सूचना फिर किसको दिए? दमकल वाले सूचना सब हम तो सर इधर उधर कर रहे थे, गिर पड़ खुद रहे थे। दूसरे आदमी सर सूचना दिया है, दूसरे सब आदमी। अग्नि गाड़ी आया था? अग्नि गाड़ी 2 गो आया था, छोटा वाला सर। और सब मिलजुल के जैसे हुआ बताया करा सर। और क्या क्या जला आपका? क्या क्या जला? कुछ न बता सर। पूरा घर का सारा सामान देखिए, मेरा भतीजी का शादी था। अच्छा, कब शादी था? 1.5 भरी सोना था और पायल उयल बनाया था। और सर और इतवार को बारात आने वाला था। और सर सामान पूरा खरीदे तो कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इनसे पूछ लीजिए। आप पत्नी बताइए कैसे? 14 तारीख का बारात। आप अपना नाम बताइए। सुमित्रा देवी मेरा नाम। कैसे आग लगा? कब बजे लगा? गैस से खाना बना रहे, बस गैस फाट गया तुरंत। गैस फट फाट गया से गैस हो गया, पूरा जल गया। निकालने मेरा जल गया ये सब। अच्छा, निकालने में नहीं निकाल सकता है, मैं भाग में जान बचाने के लिए भाग गया। जेवरा सब बनाए हैं बेटी के लिए। क्या गो बच्चा बुतरू है? मेरा तो 6 गो है। 6 गो है? हाँ। कितना बरस का बच्चा बुतरू है? एगो 18 साल के बड़का बेटा। अच्छा अच्छा। एगो 14 साल का है। शादी किसका था? शादी है मेरा गोतनी का बेटी के। एक ही घर में दोनों रहते हैं। अच्छा, सब एक ही घर में? यहाँ साथे में रहता है। वो गोतिया का क्या नाम है? गोतनी का बोलो। घनश्याम मंडल। अच्छा, उसी को मेरा इन्हीं का है? आपका है? वो सामान किने भी गए हैं सवेरे की भागलपुर में, और सामान किन के लाए हैं। सामान ये किने गए वो। हम घर में ना पंडित जी के फोन कर रहे कि एतवार के कैसे कैसे होगा, पूछेगा हम। क्या तारीख को शादी है? 14 तारीख के शादी है। कौन लगा था शादी? मलाई तमौनी बिशनपुर। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने मंगलवार की शाम नाथनगर थाना का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने स्टेशन डायरी, प्राथमिकी पंजी, अनुसंधान पंजी, आगंतुक पंजी सहित अन्य पंजियों का अवलोकन किया। वहीं अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण के लिए गश्ती और थाना क्षेत्र में कार्यरत 112 टीम पर विशेष ध्यान देने के लिए थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह को निर्देश दिया। एसएसपी ने थानाध्यक्ष समेत सभी अनुसंधानकर्ताओं को लंबित गिरफ्तारी और कांड का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। साथ ही विगत 1 जुलाई से जो नए कानून लागू किए गए हैं उसमें विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। वहीं एसएसपी ने नाथनगर थाने की जर्जर इमारत को लेकर कहा कि थाने की इमारत का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया गया है। मौके पर पुलिस उपाधीक्षक नगर 2, अंचल निरीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। देखिए, अभी नाथनगर में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हमारे डीपीओ साहब हैं, सर्किल इंस्पेक्टर साहब हैं, थानाध्यक्ष हैं और भी जितने पदाधिकारी यहाँ पे पदस्थापित हैं, और जो कांडों की विशेष तौर पर समीक्षा की गई और जो नए 3 लॉज 1 जुलाई से लागू हुए हैं उसमें क्या अड़चनें आ रही हैं, क्या परेशानी आ रही है, उसके विषय में डिस्कशन हुआ। इसके साथ ही साथ जो CCTNS के माध्यम से काम किया जाना है उस पर भी चर्चा हुई, और बहुत सारे जो पदाधिकारी उनको CCTNS के बारे में ब्रीफ भी किया गया, जिसमें आप क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और इसकी समीक्षा पुनः 1 सप्ताह बाद की जाएगी। सर, यहाँ पे भवन को लेकर सर कुछ दिशा निर्देश है सर? क्या कुछ आने वाला है? भवन जर्जर लेकर मुख्यालय में प्रस्ताव G+6 बिल्डिंग का भेजा गया है, जिसमें कि थाना भवन के साथ साथ उसमें बैरक्स और पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे, और यहाँ जितनी बिल्डिंग्स हैं सभी को डिमॉलिश करके उसके ऊपर इसको बनाया जाएगा, और जब वो कार्य प्रारंभ होगा उसके पहले इस थाने को वैकल्पिक जगह पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे 1 या 2 साल तक ये थाना चलेगा, और जब नया भवन बन जाएगा तो फिर इसमें शिफ्ट करेंगे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार मौजूद रहे। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी पंचायत के मुखिया, सभी पर्यवेक्षक पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखापाल सहायक, कार्यपालक सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, विकास मित्र, स्वच्छता पर्यवेक्षक के साथ सामूहिक बैठक करते हुए सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी। आज की बैठक में सभी मुखिया लोग, सामान्य मुखिया जी को बुलाया गया था। माननीय मुखिया, पंचायत सचिव, वहाँ पे लेखा सहायक, विकास मित्र और कार्यपालक सहायक के ट्रेनिंग वजह से वो लोग नहीं आए। किसान सलाहकार को भी बुलाया गया था। उद्देश्य बुलाने का ये था कि पंचायतों में जो परियोजनाएँ चल रही हैं वो सब लोग एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। मुखिया जी को ये बताया गया कि अनुरोध किया गया कि अब पंचायत में अगर कोई कर्मी नहीं आता है उसको अविलंब सूचना रिटेन रूप में, नॉट कि मौखिक बल्कि रिटेन रूप से दें, ताकि वो संबंधित व्यक्ति कार्रवाई की जा सके। साथ ही साथ पंचायतों में जो अभिलेख का संधारण है, जिससे वो स्वच्छता संबंधी जितने कार्य हैं या अन्य विकासात्मक कार्य हैं उन सभी पर अपने पैनी निगाह रखें और कुछ समय पर करवाना सुनिश्चित करें। बैठक में वीडियो साहब ने सारी बातें बताई। उसमें से एक बात थी जिला निबंधन परामर्श केंद्र के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में। उस योजनाओं के बारे में मैं जिला निबंधन परामर्श केंद्र से सहायक प्रबंधक राजीव रंजन आके उन लोगों के बीच में एलोबरेट किया कि किस योजना में क्या लाभ दिया जाता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बच्चों को ऋण दिया जाता है आगे पढ़ने के लिए। एक योजना है स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसमें वो बच्चे जो इंटरमीडिएट पास करके पढ़ाई छोड़ चुके हैं और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनको सरकार 1000 रुपया भत्ता देती है प्रति महीने 24 महीने तक। और एक योजना है कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित, जो बच्चे को जो मैट्रिक पास कर चुके हैं उनको अगले 3 महीने में वो कभी भी कोर्स कर सकते हैं जिसमें कंप्यूटर शिक्षा उनको दिया जाएगा। उनको हर ब्लॉक में शिक्षा दिया जाता है, तो बिहार में जहाँ चाहे वहाँ शिक्षा ले सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
वैशाली जिले के पातेपुर विधायक लखेंद्र कुमार रोशन उर्फ लखेंद्र पासवान ने आज जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों से आए लोगों ने विधायक के समक्ष निजी और सार्वजनिक समस्याओं को रखा, जबकि विधायक ने कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया। कुछ समस्याओं के समाधान के लिए फोन पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनता दरबार में बिजली की लचर व्यवस्था का मामला भी छाया रहा। गांव से आए लोगों ने जनता दरबार में विधायक को बताया कि गांव में ट्रांसफार्मर की समस्या होने के कारण बिजली आपूर्ति सही से नहीं हो पा रही है। विधायक ने ग्रामीणों के आवेदन पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बात कर अविलंब ट्रांसफार्मर लगाने की अनुशंसा की। इस दौरान विधायक ने भूमि, राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड संबंधित कई समस्याओं को सुना। मौके पर पातेपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार राय, अंचलाधिकारी प्रभात सहित कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक संडे को हम लगाते ही हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने तय किया है जो महीने के प्रत्येक बुधवार, माने प्रत्येक बुधवार महीना में जितने बुधवार है तो हम लोग ब्लॉक में जनता दरबार लगा के आम जन के जन समस्या को सुनेंगे अपने सभी पदाधिकारियों के साथ, ताकि लोग किसी प्रकार का समस्या हो तो उसका समाधान हो। और जनता दरबार में आज हमको देखने के मिला जो जन वितरण प्रणाली से संबंधित कई विषय आया है। उसमें जो डीलर है, जन वितरण विक्रेता है, जो नए जिनको आवंटन हुआ है उनका समय से आवंटन नहीं दिया जाता है, उनका शिकायत आ रहा है। कहीं कहीं ये मामला आया है जब भाई उसको कम अनाज भी दी जाती है, तो संबंधित पदाधिकारी भी हैं, हमने उन सब लोगों को दिशा निर्देश दिया है, उस पर कार्रवाई होगी भी, उसका एक अलग से जांच भी हम करवा लेंगे। और आवंटन किस कारणों से नहीं दिया जाता है, आवंटन तो आता है। इसमें गरीब को माने प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना में किसी प्रकार का कोताही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिसके स्तर से भी अगर गलती होती हो, जिन पदाधिकारी और जिन डीलर के यहाँ माध्यम से, तो निश्चित रूप से उसे संज्ञान में लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। उसी में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का एप्लीकेशन आया है, जिसमें एक वीडियो साहब बता रहे हैं कि 21 पंचायत का अभी तक अपने वेरिफिकेशन हो भी गया, जो पंचायत के मुखिया लोगों के द्वारा, और जो शेष बचा हुआ है आज शाम तक कर लेना है। और आपको और बता दें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में जिला पदाधिकारी जी के द्वारा एकदम टारगेट स्तर पर इस वैशाली जिला में पूर्ण काम को कर लेना है, उसका पूरी टारगेट है। अब प्रत्येक दिन काम हो रहा है, लेकिन जो पंचायत हो गया है वो तो ठीक है, और जिस पंचायत में अभी तक मुखिया लोगों से काम नहीं हुआ है उसको हर हाल में शाम तक करना है, 2 दिन में इसका निपटारा भी कर देना है, उसको संज्ञान में लिया जा रहा है। देखिए, जमीन संबंधी आज पूर्व के अंचलाधिकारी के रीजन में जो कुछ कार्य हुआ था उसमें कई पैमाने पर देखा गया है, कई मामला ऐसा आया है जिसमें गड़बड़ी भी पाई गई, जो साक्ष्य के अभाव में भी। एक यहाँ यह हो गया था, बन सा गया था, जब भाई किसी का दाखिल खारिज हो उसको कैंसिल कर देना है बिना कॉज का, बिना कारण का लगाए, ऐसा भी कुछ आया है एप्लीकेशन। लेकिन अंचलाधिकारी जी जो अभी है, किधर गए अंचलाधिकारी? सीओ साहब अभी चले किधर? हाँ, अभी उस चीज़ को ये जो सीओ आए हैं, इन्होंने कहा जो सर मेरे रीजन का नहीं है, जो पूर्व में जो हुआ है, तो जिसको भी हुआ है उसको आगे की प्रक्रिया में जो जिला का DCL आ रहा है, अनुमंडल का SDO है, हम उनसे बात करके उस विषय पर निश्चित संज्ञान लेंगे जो बिना कारण के पदाधिकारी ने दाखिल खारिज को कैंसिल किया है। लेकिन अभी जो भी इस प्रकार का मामला आएगा तो जितना भी कर्मचारी, हमने अंचलाधिकारी जी को कहा है, जो कोई भी कर्मचारी बिना कारण के किसी का दाखिल खारिज को खारिज नहीं करेंगे। दाखिल अगर वह पदाधिकारी बिना कारण बताए यदि खारिज कर दिए और वह संज्ञान में आ गया तो ऐसे कर्मचारी पदाधिकारी पर कार्रवाई निश्चित ही होगी, ताकि जो जमीन का मामला है, आज इतना केस फौजदारी होता है अपने पातेपुर के अंदर हो, चाहे जिला के अंदर हो या राज्य के अंदर हो, वो जमीन के कारण ही ज़्यादा विवाद होता है। यदि प्रत्येक शनिवार सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जो थाना है वो थाना पर अंचलाधिकारी या प्रखंड के और जो थाना प्रभारी दोनों समस्या का निपटारा करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से भी चाहूँगा कि उनके विषय, उनके निकट जो संज्ञान में जाए, तत्क्षण कार्रवाई यदि हम करते हैं तो उस प्रकार का विवाद का निपटारा हो जाएगा। लेकिन यदि टाल मटोल की नीति अपनाते हैं और वह संज्ञान में मेरे यहाँ आता है तो उस चीज़ को भी नहीं चलेगा। आज सब कुछ देखा गया है।